हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको यूज़ ऑफ हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस के सबसे लास्ट में देखो, ठीक है, कैसा रहेगा आता है। कैसा रहेगा या कैसी रहेगी। कैसा लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें क्वेश्चन मार्क आप लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, कैसा रहेगा या कैसा रहेगी, ऐसा आता है। तो यहाँ पर जो वर्ब होती है, वर्ब में आईएनजी आता है। तो हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट कहाँ पे आता है, ये सबसे शुरुआत में आता है, ठीक है। कहाँ पे आता है, सबसे पहले हाउ अबाउट और व्हाट अबाउट सबसे पहले शुरुआत में आता है, फिर वर्ब में आईएनजी आती है, फिर इसके बाद जो बचता है वो आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला सेंटेंस है सुबह प्रार्थना करना कैसा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी आप वर्ड लिख लीजिए, चाहे हाउ अबाउट लिख लीजिए, चाहे व्हाट अबाउट लिख लीजिए। तो इसमें क्या है, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा वर्ब, ठीक है। इसमें हम लोग वर्ब निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि कैसा रहेगा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने हाउ अबाउट लिख दिया, ठीक है। अब हमने प्रार्थना करना, वर्ब है, इसके बाद वर्ब आएगी। तो प्रार्थना करना की क्या होती है, प्रार्थना की होती है क्या, प्रे, PRAYING। तो हम लोग ING लगा देंगे। अब बचा क्या, सुबह, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हम लोगों का पूरा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को जैसे स्पीकिंग बोलते हैं, स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग में, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। सुबह प्रार्थना करना कैसा रहेगा, आप किसी को बता रहे हैं अपने बारे में, या दूसरों की भावना को समझना कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो आप किसी को सलाह भी दे सकते हैं इस तरीके की। तो इस तरीके जो सेंटेंस होते हैं इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो दूसरों की भावनाओं को समझना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, इसका मतलब क्या है, हाउ अबाउट लिख देंगे या व्हाट अबाउट लिख देते हैं, ठीक है, व्हाट अबाउट, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि इसमें वर्ब कौन सी है, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें भावनाओं को समझना, ठीक है, समझना, नानी ने आ जाए लास्ट में तो समझ लेना वर्ब है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग, व्हाट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब इसके बाद जो बचेगा वो आएगा क्या, ये हो गया, इसका हो गया, समझना हो गया, दूसरों की भावनाओं को, यानी कि अदर फीलिंग्स, अदर फीलिंग्स। इसमें थोड़ा सा पास में हो गया दोस्तों, आप दूर कर लेना है, फीलिंग्स, ठीक है। तो हम लोगों को ये सेंटेंस पूरा हो गया। लास्ट और इसमें देख लेते हैं, तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, राहुल का यहाँ पढ़ना कैसा रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि हाउ अबाउट लिख देते हैं, हाउ अबाउट, ठीक है। हाउ अबाउट, यहाँ पे पढ़ने की क्या होती है, रीड होती है, ठीक है, या फिर स्टडिंग भी कर सकते हैं, जैसा आप वो कहना चाह रहे हैं अपनी बात को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, रीडिंग, रीडिंग। अब बचा क्या, यहाँ, राहुल का यहाँ, तो यहाँ पे क्या, रीडिंग हेयर, ठीक है। राहुल का यानी कि एक सजीव वस्तु है, तो मतलब इसमें क्या कर देंगे, बाई, यानी कि राहुल के द्वारा यहाँ पढ़ना कैसा रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस को इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, राहुल, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे पूरा हो गया। अब यहाँ पे नोट देख लेते हैं, यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हाउ अबाउट नहीं लगाना है, कोई बात नहीं, नहीं लगाइए, आप दो चीज़ें लिखिए, ठीक है। जैसे सपोजिंग लिख सकते हैं, SUPPOSING, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं SUPPOSE, या फिर आप सपोजिंग लिखो, या फिर आप सपोज लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। लेकिन जब आप सपोज लगा रहे हो, ठीक है, तो आपको वर्ब में ING नहीं लगानी है, यानी कि हंसना,
यहाँ पे क्या है वर्ब, हंसना, तो यहाँ पे लाफ आ जाएगा, LAUGH, ठीक है। अब किसके साथ, मेरे साथ, ठीक है, तो विद मी, ठीक है। ये हम लोगों का पूरा हो गया। अब दूसरा सेंटेंस भी समझ लेते हैं। दूसरे सेंटेंस में क्या है, समय का पीछा करना कैसा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी लगा देंगे, सपोज लगा दीजिए, सपोज, SUPPOSE, सपोज। अब सपोज के बाद पीछा करना, यानी पीछे करने की लिख सकते हैं आप, चेज लिख सकते हैं, CHASE, ठीक है। सपोज चेस द टाइम, पीछा करना, समय का पीछा करना, ठीक है, तो चेस द टाइम। तो इस तरीके से हम लोग ये सेंटेंस इंग्लिश स्पीकिंग में आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।